हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने रोज़ाना की तरह एक नए दिन के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ रख दिए आलू उबलने के लिए। आज है प्लान हमारा नाश्ते में पराठे बनाने का। तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और उधर मैंने पानी भी अपने लिए गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि मैं पी पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है कि पानी भी मैं ना सुबह सुबह पहले सोचती थोड़ा सा काम कर लूँ जब भी पानी पीऊँ, क्योंकि काम की थोड़ी भागम भाग रहती है। तो पहले मैं जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी काम होता है उस काम को मैं पहले करती हूँ, और अपनी इच्छाओं को मैं थोड़ा सा, जैसे मेरा कोई काम होगा तो मैं सोचूंगी कि मैं तो बाद में भी कर सकती हूँ, पर जो काम पहले करना चाहिए उस काम को हमें पहले करना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे आलू उबल चुके थे और सबको मैंने नाश्ता लंच बना के दे दिए। अब मैं सोचा कि ये जल्दी जल्दी में मैंने पूरे आलू नहीं छीले थे, मैंने 3-4 आलू रहने दिए थे कि मैं जब मैं फुर्सत में छीलूँगी, पहले इन लोगों का मैं कर दूँ जो भी ज़रूरी काम है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैं इन आलूओं को छील रही हूँ। थोड़े ठंडे तो हो गए हैं, पर क्या है कि छीलने तो पड़ेंगे हमें, क्योंकि ठंडा होने पे ना आलू ठीक से नहीं छिलता है। अगर गर्म आलू को छीलोगे ना तो वो जल्दी से छिल जाता है। तो पर जब सुबह जल्दी थी तो फ्रेंड्स, मैंने इस वजह से नहीं छीला था इन आलूओं को। अब मैं फ्रेंड्स इन आलूओं को छील रही हूँ और मेरे आलू छिल चुके हैं। बस अब एक ही आलू बचा है। टोटल आलू थे 5 जो नहीं छिल पाए थे। उधर मेरी चाय बन रही है। आज मेरा मन था कि मैं चाय बना लूँ, क्योंकि आज मेरा ना व्रत है। तो और चाय भी तकरीबन ज़्यादा ही बन चुकी है, पर कोई नहीं, ज़्यादा बन गई है तो मैंने वैसे दूध की ही चाय बनाई है। चाय पत्ती तो मैंने नाम मात्र के लिए डाली है। तो मैं थोड़ा पी लूँगी उसको, क्योंकि ऐसा है ना कि आज कुछ खाऊंगी नहीं। तो मीठा ही खाते हैं हम, जो भी खाते हैं मीठा ही खाते हैं फ्रेंड्स। तो वही है, देखो मैंने मेरी चाय भी इधर रेडी हो गई थी। बस मैंने ना दूध से ही बनाई है चाय, नाम मात्र के लिए मैंने चाय की पत्ती डाली, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मन में थोड़ी सी मतलब भूख की तलब सी लग रही थी, लग रहा है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने ये चाय बनाई थी। और आप भी देख लो कि चाय कितनी ज़्यादा बन चुकी है। पर मैं क्या करूँगी, इस चाय को पहले मैं 1 कप चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद में जब मुझे फुर्सत होगी तो मैं बाद में पी लूँगी। काम करते करते मतलब मैं पी ही लूँगी सारी चाय, पर धीरे धीरे करके पीऊँगी। तो चाय फ्रेंड्स मेरी बन गई। अब मैं क्या करूँगी, ये जो चायदान है इसमें जैसे चाय की पत्ती वगैरह नहीं होती है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे सिंक में नहीं डालती हूँ कभी भी। मैंने जो भी होता है इसका मतलब कचड़ा होता है, उसको मैं सारा एक छल्ली में लेती हूँ, जो चाय छलनी होती है। उसके बाद उसको छान करके मैं अपनी क्यारी में डाल देती हूँ, क्योंकि इससे भी हमारा खाद ही बनता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने वो छान करके वो उधर डाल दिया है गार्डन के लिए। तो मैंने एक पॉली रेडी कर ली है जो जो मुझे डालना है। बाकी सारा मेरा कूड़ा कूड़ा स्टैंड में ही जाएगा, क्योंकि हमारा एक कूड़ा स्टैंड है जहाँ मैं कूड़ा रखती हूँ। तो उधर के काम फ्री करने के बाद में मेरी झाड़ू लग गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं दरवाजे पे झाड़ू लगा देती हूँ, कि कभी कभी हमें दरवाजे पे भी झाड़ू लगानी चाहिए। वैसे तो यहाँ स्वीपर आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मेरा मन कर रहा था कि आज मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि वो लोग ना मन मर्जी झाड़ू लगाते हैं। कभी लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी कभी छोड़ ही देते हैं। और पत्ते तो आप जानते ही हो, गिरते ही हैं। बाकी वैसे तो सुविधाएं पूरी हैं यहाँ पे, कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो पर मेरा मन था कि ये पत्ते सारे फैले हुए थे, तो चलो मैं कि लो झाड़ू लगा देती हूँ, और मेरे पास टाइम भी था। तो फ्रेंड्स, मैंने लगा दी झाड़ू। अब मैं क्या करूँगी, इस कूड़े को मैं कूड़े स्टैंड पर ही फेंकने जाऊँगी, क्योंकि कूड़े स्टैंड पर मतलब सॉरी, फेंकने नहीं जाऊँगी, रखने जाऊँगी फ्रेंड्स। वहाँ पे क्या होगा कि कूड़ा वाला आएगा और कूड़ा उठा के ले जाएगा। और यहाँ पे हो गया मेरा काम स्टार्ट, पानी लगाना। मुझे पेड़ों में पानी लगाना है और बाहर की धुलाई करनी है। पेड़ों में पानी, अब बारिश नहीं हो रही है तो मुझे पानी लगाना पड़ रहा है। 2 टाइम तो नहीं लगाती हूँ पानी, पर हाँ, एक टाइम सुबह के टाइम पे जब मैं धुलाई करती हूँ तभी मैं पानी लगा देती हूँ पेड़ों में। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम होने के बाद में मैं अब आ गई नहा करके। आप देखिए और आप भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सबको बार बार बोलूँगी राधे राधे। आप भी कर लीजिए दर्शन भगवान के। आज व्रत है मेरा, तो मैंने तैयारी कर ली है पूरी। फूल भी लेके आई थी। फूल तो मैं डेली का मेरा नियम है, मैं मॉर्निंग में ही लेके आती हूँ,
क्योंकि वैसे तो कहते हैं ना फूल तोड़ने नहीं चाहिए, पर आप भी समझते हो कि फूल तोड़ने की वजह क्या है। क्या होता है कि ये जो गुड़हल और कनेर की ये जो भी फूल है वो चलते नहीं है, वो बस क्या होता है कि वो सुबह की शाम में उनका काम ख़त्म है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं तोड़ लेती हूँ। बाकी जो फूल लॉन्ग टाइम तक चलते हैं मैं उनको कभी नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे भी दुख होता है फूल को तोड़ने में। पर मैं इन फूलों को इसलिए तोड़ लेती हूँ कि अगर मैं नहीं तोड़ूँगी तो ये वैसे भी बेकार हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं भगवान को अर्पित कर दूँ। तो इसीलिए भगवान मैं ये फ्लावर लेके आती हूँ। जो एक ही दिन चलते हैं वही फ्लावर मिलेंगे। फ्रेंड्स आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके के फ्लावर है, कन्नेर है, मोगरा है, गुड़हल है, इस तरीके के फ्लावर हैं। तो फ्रेंड्स मैं जब यहाँ पर दीपक जला रही थी तो क्या था कि फ़ैन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। आप जानते ही हो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है तो बिना फ़ैन के तो नहीं रह सकते हैं। तो मैंने फ़ैन की स्पीड तेज़ कर रखी तो क्या हुआ कि दीपक नहीं जल पा रहा था। तो फिर मैंने फ़ैन की स्पीड कम की है, स्लो की है, तब जाके मेरा दीपक जला है और मेरा दीपक जल गया है। फ्रेंड्स आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे थर्सडे का व्रत होता है, अब मैं इस बार ना काफ़ी दिन में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हमारे घर में किसी के बच्चा पैदा हुआ था तो हमारे यहाँ पूजा बंद हो गई थी। तो कम से कम लग रहा है 2 हफ्ते बाद ही मेरा व्रत आज स्टार्ट हुआ है, मतलब आज किया है मैंने। काफ़ी दिन का गैप हो गया मेरे व्रत में। मुझे नहीं अच्छा लगता है, सच बताऊँ ना, मेरी अब आदत सी बन चुकी है। मैं सोचती हूँ कि मुझे एक हफ्ते में एक व्रत करना चाहिए। और दूसरी बात, और मैं डेली मुझे पूजा है, क्योंकि पूजा करने से ना इतना अच्छा फ़ील होता है कि बस पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स वही मेरा रूटीन है, तो वही मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना पूरा दिनचर्या गुजारती हूँ। तो यही है। तो मैंने भगवानों को सबको मैंने तिलक लगाया है, हल्दी का भी और कुमकुम का भी, क्योंकि आज के दिन मैं ना हल्दी और पीला ही यूज करती हूँ। जैसे हो सकता है तो पीला खाना खाओ, पीले कपड़े पहनो, अगर मेरे पास है। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पीला ही पीला पहनना ही पहनना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है कि मेरी यहाँ पर पूजा हो गई है। थोड़ी आज ना मुझे कहानी भी पढ़नी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी मैं शेयर करूं और आप भी देखो कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। फ्रेंड्स अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी है मैं आपको उससे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पे मैंने कहानी भी पढ़ ली है। अब मैं केला की जड़ में पूजा करूँगी भगवान की। विष्णु भगवान का व्रत होता है तो ये ना केला की जड़ में ही पूजा की जाती है। और मुनक्का जो दाल होती है, चने की दाल, घी मतलब बहुत सारे गुड़, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनसे ही मैं पूजा करती हूँ भगवान की। मेरी पूजा हो चुकी तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि देखो भूख तो लगी आती है। तो आज मैं वैसे कुछ नहीं खाऊंगी, नमक का तो मुझे कुछ खाना ही नहीं है। तो मेरे को ना छाछ और गुड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में ना सबको ही पसंद है, चाहे कुछ मिले या ना मिले। हमें ये जो मट्ठा बोलते हैं, कहीं छाछ बोलते हैं देखो, पर मेरे यहाँ तो इसको मट्ठा बोलते हैं फ्रेंड्स, तो मैं मट्ठा ही बोलूँगी आपको। तो मैंने मट्ठा मैं पी रही हूँ यहाँ पे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे खाने में। और पता है खाने में, और फिर मैं सोचती हूँ कि मट्ठा तो चाहे मुझे 2 गिलास मिल जाए मैं पी लूँगी, पर मुझसे दूध नहीं पिया जाता है। दूध तो मैं जब मेरी मजबूरी होती है मैं तभी पीती हूँ, अन्यथा मैं दूध को नहीं पीती हूँ फ्रेंड्स। हम लोग का यही रहता है कि मट्ठा दे दो, हम जितना पिए उतना हम पी सकते हैं, चाहे रोटी भी ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मट्ठा, मैं टाइम भी देख रही थी कि टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा था 10:30। काम करते करते हो ही जाता है 10:30 फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे पी लिया है। अब गुड़ मेरा ज़्यादा था तो मैं क्या करूँगी, अब गुड़ को मैं नहीं खाऊंगी, इसको मैं रख दूँगी। और मेरा आम खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो फिर मैं अब नहीं खाऊंगी, बाद में ही खाऊंगी। तो ये फ्रेंड्स ये जो वीडियो है मेरे कल शाम की है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी आपको गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं कल शाम में ना गई थी, कहाँ घूमने गई थी, मैंने कहा डेली मैं आपको घर की वीडियो दिखाती हूँ। तो मैं चलती हूँ अपने गार्डन में। तो मैं गार्डन में आई तो देखा मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बैगन बन चुके हैं फ्रेंड्स। आप भी देख लीजिए और आप भी ले जाओ सब्जी बैगन की। और तो कोई सब्जी नहीं आ रही है मेरे यहाँ, सिर्फ बैगन ही आ रहे हैं। दूसरी बात, भिंडी भी बोई थी, भिंडी ज़्यादा अच्छे से नहीं उगी हैं। और बैगन देखो कैसे प्यारे प्यारे बैगन हैं, बहुत ही सुंदर बैगन है, हरे वाले और लंबे और पतले।
तो बड़ी खुशी होती है फ्रेंड्स जब अपने खेती से कुछ चीज़ें मिलती हैं। खेती मीन्स मतलब जो अपने गार्डन से। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 बैंगन थोड़े बड़े हुए हैं तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ। बाकी बैंगन जो थे फ्रेंड्स वो छोटे थे तो मैंने उनको नहीं तोड़ा। वो यूँ कि अभी 2-4 दिन बाद आऊँगी और जब भी मैं आऊँगी तब फिर से मैं वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं कितने बैंगन तोड़े हैं। आज तो सिर्फ मैं 2 ही बैंगन तोड़े हैं और ज़्यादा बैंगन है ही नहीं है, छोटे छोटे बैंगन हैं तो क्या फ़ायदा उनको तोड़ने से। तो मैंने रहने दिया क्योंकि पेड़ ना देखो किस तरीके से झुके पड़े हैं। अब ये बरसात वाला टाइम है ना तो जंगल भी देखो घास कितनी अच्छी खासी उगी हुई है। डर लगता है आने में पर फिर भी मैं राम का नाम लेकर के आ जाती हूँ। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा मेरे साथ। मैं तो भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ फ्रेंड्स। मैं जो भी काम करती हूँ पहले मैं प्रभु का नाम लेती हूँ, उसके बाद मेरा कोई काम होता है। तो फ्रेंड देखिए ये है भिंडी जिसमें मैं भिंडी बोई थी और आप भिंडी देखो कितनी बड़ी है। ये छोटी छोटी भिंडी है, अभी जरा सी हुई है और पता है इसमें कीड़ा भी लग गया। उगने की देर नहीं हुई कीड़ा भी लग गया। और वैसे कहते हैं सब जगह बारिश हो रही है और देखो मेरे यहाँ की ज़मीन कैसी हो रही है क्योंकि यहाँ बारिश ना बहुत ही कम हुई है। अभी तक कोई ऐसी बारिश नहीं हुई है जिसमें पानी भर गया हो। हमारे घर के सामने जो पार्क है उसमें हमेशा थोड़ी बहुत होती है। पूरा मतलब जो बरसात का टाइम ऐसे ही निकल गया, कोई भी ठीक ठाक बरसात नहीं हुई फ्रेंड्स। तो देख लीजिए आप, देखो मक्का के पेड़ कितने बड़े हो चुके हैं अभी। पर मक्का इनके जो है ना उसमें मक्का के दाने नहीं पड़े अच्छे, अभी तो बस ऐसे ही है मतलब कच्ची है बिल्कुल। तो हमने तोड़ी नहीं है। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब इसमें अच्छे से दाने पड़ जाएंगे, जैसे आप भुट्टा बोलते हैं, भुटिया बोलते हैं, सबके यहाँ अपने अलग अलग बोलते हैं, मुठिया बोलते हैं, तरह तरह के नाम होते हैं फ्रेंड्स इनके। और देखो एक मक्का का पेड़ तो गिर गया। यहाँ पे चूहा भी ऐसे होते हैं, इतने स्मार्ट चूहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब चूहे को पता है क्या करते हैं, यहाँ पे चूहे ऊपर तो पहुँच नहीं पाते, जंगली चूहे वो क्या करते हैं जड़ को काटते हैं। पहले मक्का के पेड़ की जड़ को काटेंगे कुट 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 कुट। हम पहले सोचते थे कि कौन ऐसा करता है जो पेड़ नीचे गिर जाता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अचानक से ऐसे ही मैं अपने क्यारी में पहुँच गई और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे चूहा कुट 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 कर रहा है और कुट कुट करने के बाद वो पेड़ गिर जाता है। गिरने के बाद में क्या होता है, चूहा उसके जो भुट्टे को आके खाने आ जाता है। तो फ्रेंड देखो चूहा के अंदर भी कितना दिमाग होता है कि आप जान नहीं सकते। तो अब आप भी जान लीजिए कि चूहा ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। और फ्रेंड्स पता है क्या है कि हमारे यहाँ ना लौकी के पेड़ कभी उगते नहीं हैं। इस बार क्या है कि ऐसे लगा दिए थे कि चलो उगाएंगे उगाएंगे, ना उगाएंगे तो ना सही। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी लौकी के पेड़ की, पर इस बार देखिए लौकी के पेड़ भी हमारे उगाए। बड़ी खुशी हो रही है। देखते हैं अगर कीड़ा वीड़ा नहीं खाते हैं तो लौकी उगेंगी या नहीं उगेंगी। फिर मैं इस गार्डन से आने के बाद में मैं आ गई अब पार्क में। और पार्क में बच्चे अपने तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। देखिए आप कि बच्चा कौन खेल खेल रहा है। तो मैं तो बस ये साइड में जो ड्रॉ बनी हुई है यहीं पे चलती चलती अपना वॉक भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी ताकि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। तो फ्रेंड देख लीजिए पार्क को, जो मेरे घर के सामने पार्क है वो किस तरीके का है। यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उन पर तरह तरह के ही फूल आते हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर फूल आते हैं, कुछ पेड़ मतलब ऐसे हैं कि वो ग्रीन ग्रीनरी करते हैं। देखो बैगन के पेड़ भी है, मिर्च के पेड़ भी हैं। जो एक पेड़ के साथ दूसरा पेड़ लगा हुआ है ना तो वो पेड़ उनका नाम है बैगन और मिर्ची। उनकी जड़ों में एक्स्ट्रा पेड़ लगा दिए। एक अंकल थे ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अब क्या हुआ कि वो अंकल चले गए, वो कहीं और शिफ्ट हो गए। तो अब थोड़ी इतनी केयर नहीं हो पाती। वो अंकल ना बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे। वो तो अपनी निशानियाँ बहुत छोड़ के गए हैं पार्क में। आज हमें उनकी निशानियाँ याद आती हैं। कहते हैं ना इंसान के अच्छे बुरे काम ही याद आते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए अंकल को हम अब बहुत ही मिस करते हैं कि अंकल ना पता है कभी भी धूप में सुबह शाम जब भी उन्हें टाइम मिलता था, वो रिटायर्ड थे जॉब से, तो वो पार्क में ही टाइम देते थे फ्रेंड्स। तो बहुत आम के पेड़, सेब का पेड़, तरह तरह के पेड़ लगा के गए हैं। तो कह रहे थे बच्चे याद तब भी करा करोगे। तो बात ये सच है फ्रेंड्स की, वही हुआ जो बोल रहे थे कि आज अंकल चले गए, देखो फिर भी उनकी याद ताज़ा है। तो फ्रेंड्स मैंने आज उन सबको देख रही तो मुझे अंकल की बहुत याद आ रही थी। अंकल ना तरह तरह के, जैसे कभी टमाटर की पौध, कभी बैगन की पौध, तो मुझे भी देते थे। जो बैगन आ रहे हैं ना उन्हीं अंकल की दी हुई पौध पर आ रहे हैं। उन्होंने ही हमें ये पौध दी थी बैगन की। तो मैंने बैंगन लगा दी, तो उन्होंने मिर्ची की भी थी पर मिर्ची मेरी नहीं आई, बस यही आया। तो फ्रेंड देखो, और मैंने देखा कि यहाँ बच्चे प्ले कर रहे थे और आपने देखा ही होगा वो प्ले कर रहे हैं। और उनके जो सर आए हुए थे पार्क में। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स।
तो वो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है। और अभी भी ना कुछ और चीज़ें भी बन रही हैं, जब बन जाएंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो मैंने शुरुआत की है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है इवनिंग का टाइम। इवनिंग में क्या है कि मेरा जो डिनर हो चुका है, रात हो रही है। रात में आए हैं, आज देखो कितने सारे मैंगो आए हैं, बहुत ही ज़्यादा मैंगो आए हैं। और हमने ना इस बार कुछ ज़्यादा ही मैंगो खाए भी हैं और खा भी रहे अभी तक। कम से कम 8-9 किलो मैंगो हैं, 5 किलो एक साथ आए हैं, 2.5 किलो एक साथ आए हैं, 2 तरीके के मैंगो हैं। तो और बच्चे पसंद भी मैंगो ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए मैंगो ज़्यादा आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। तो मैं अब क्या करूँगी, इन मैंगो को धुलूँगी और कोई इसमें ज़्यादा पका होगा उसको मैं साइड करूँगी। इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे उठा रही हूँ कि कोई मैंगो ज़्यादा पक रहा हो कहीं इसके अंदर ना चला जाए। फिर क्या होगा, अगर पका हुआ मैंगो इसमें चला गया ना तो क्या हुआ कि वो उसका टेस्ट ना बेकार हो जाता है। तो इसीलिए अगर पक रहा होगा उसको हम पहले ही खा लेंगे। तो मैं इसीलिए चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर कोई पका मैंगो है तो पहले उसे मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं कोई और काम करूँगी। अब इनको बोलते हैं दशहरी बोलते हैं इनको, मेरे को भी ठीक से नाम नहीं पता है। वैसे तो मेरी ननिहाल में ना बहुत बड़ा बाग था आम का, तरह तरह के आम थे, पर मुझे अब नाम भूल गई। दशहरी, चौसा, कलमी, कुछ इस तरीके के नाम होते थे, पर अब मैं पहचान नहीं पाती हूँ कि ये आम कौन सा है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, 17-18 साल हो गई, भूल गई सब चीज़ों को। क्योंकि अब आम जब कहते हैं जो चीज़ें टच में रहती हैं वही चीज़ें हमें याद रहती हैं फ्रेंड्स। तो वही बात है। तो ये 2 तरीके के आम हैं, पर मुझे नाम नहीं पता है इनके नाम कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, इनको धुलूँगी। पानी आ रहा होगा तो मैं अभी धुल दूँगी, नहीं तो फिर मैं कल धुल लूँगी। धीरे धीरे से निकाल रही हूँ ताकि कोई आम गिर ना जाए। तो आप देखिए मैंने सारे आमों को एक परात में भर लिया है, और परात पता है मेरे से उठ भी नहीं रही है, इतना ज़्यादा वजन हो गया है, लग रहा है कोई आम गिर ना जाए। तो फ्रेंड्स पर फिर भी मैं इनको लेके जाऊँगी इनको धुलने के लिए, और धुलूँगी अच्छे से इनको। और धुलने के बाद ही फिर इनको जब मैं सुखाऊँगी पोंछ करके, जब भी मैं इनको रखूँगी उसमें, क्योंकि अगर नहीं पोंछ के रखूँगी तो पानी सा टपकता रहेगा इनमें। तो इसीलिए मुझे इनको धुलना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो मैं ले आई हूँ धुलने के लिए। आप देखिए यहाँ पे मैं पानी खोल दूँगी सिंक में, और ये मेरे आम धुल चुके हैं तकरीबन। अब क्या है कि मुझे ना इनको थोड़ा सा सुखाना भी है। धुल तो लिए, देखो आप देख सकते पानी हो रहा है, और पानी फिर मैंने दोबारा से और चला दिया इन पर, कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कहीं गंदे तो नहीं रह गए। तो फिर मैंने दोबारा पानी लगाया कि कहीं, क्योंकि ना ये वो कार्बेट से पके होते हैं तो इनके अंदर ना गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मैंने पानी फिर से खोल दिया है। अब तो और ज़्यादा खोल दिया। पहले मैंने थोड़ा जल्दबाजी में धुल दिए थे, पर फिर मुझे याद आया कि मुझे इतनी जल्दी नहीं धुलना था इनको, क्योंकि ये तो बहुत गर्म होते हैं और ये हमें नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इनको फिर से धुला, अच्छा पानी खोल दिया, दोनों मैंने टैप खोल दी। एक का नहीं आ रहा था, एक का आ रहा था। तो फ्रेंड्स मेरे अब धुल चुके हैं आम, आप भी देख लीजिए और आप भी खा लो। आम कितने अच्छे मीठे और सुंदर आम हैं। तो फ्रेंड्स हम वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।